गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल रीजनिंग बाय प्रवेश मलिक में आपका स्वागत है। और जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कैलेंडर है। और कैलेंडर मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से सोल्व करते हैं। कैलेंडर में मैं कैसे पहचानूंगा कि ये लीप ईयर है, ये साधारण ईयर है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसको पहचानने का तरीका क्या होगा सर? या तो मैं उस ईयर को क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा, या मैं 400 से डिवाइड करूँगा। सर 4 से कब करूँगा और 400 से कब करूँगा? सर अगर कोई भी सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होगा सर? अगर किसी भी ईयर के लास्ट में अगर 2 जीरो आ जाएँ, अगर किसी भी ईयर के अगर लास्ट में 2 जीरो आ जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेंचुरी ईयर है। और इसको देखने के लिए कि ये एक लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं है, मैं उसको 400 से डिवाइड करूंगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि 200 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, 300 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, और 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। फिर मैंने आपको तरीका बताया कि किसी भी साल के लीप ईयर निकालने का तरीका क्या होता है। तो कहने उसके बाद में हमने क्या बात की सर? उसके बाद हमने बात की ओड डेज। क्या बात की हमने? ओड डेज निकालने का तरीका हमने सीखा कि कितने दिनों में कितने ओड डेज होते हैं। फिर उन्हीं ओड डेजों से मैंने आपको बताया कि किसी भी डे अगर कोई भी डे अगर हमें दिया गया है और कोई भी दिन अगर हमें दिया गया है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि भाई साहब संडे से अगला दिन कौन सा था या पिछला दिन कौन सा था। तो हम लोग किस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे। इसके साथ साथ फिर हमने बात की, अगर हमारे पास कोई भी डेट दी गई हो, अगर हमारे पास कोई भी डेट दी गई हो और हमसे पूछा जाए कि बताओ 15 अगस्त 1947 को संडे था, तो हमें बताओ कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। क्या अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल। चलो जी, तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि हम लोग आज की डेट लेकर चलते हैं। आज है हमारी क्या 14th, क्या है 14th मार्च है। आज 14th मार्च है। आज 14th मार्च है। और मैं आपसे बोलूं भाई 14 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ 14 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इसको? अब 14 मार्च आज तक जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें हमें कोई ना कोई डे दिया गया था कि इस तारीख को भाई ये दिन था, तो बताओ इस तारीख को कौन सा दिन होगा। बट आज तो मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि बताओ भाई 14 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। इस वाले ईयर को अपनी आज की डेट से मैच करो। अगर मैं बात करूं आज भी तो कितनी है सर? आज भी तो 14 मार्च है। 14 मार्च के नहीं है, बट जो ईयर है सर वो है 2022। क्या है? 2022। तो क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे। 2022 में से अगर मैं 15 को अगर माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब ये देखना पड़ेगा 2015 से 2022 के बीच में कितने लीप ईयर आए थे। क्या 2015 एक लीप ईयर है? 15 तो नहीं है, परंतु 16 है। उसके बाद में 16 के बाद में फिर क्या होगा सर? 20 होगा। 20 के बाद में क्या होगा? 24 होगा। पर 24 तो नहीं, यहाँ पर क्या है 22 है। तो कहने का मतलब है 2 लीप ईयर हुए। तो हम लोग 2 लीप ईयर से अंदर ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 7। कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। अब ये बताओ हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? सर 2015 की बात कर रहे हैं कि 2015 मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं। 2015 के बारे में मुझसे पूछा गया, तो इसके अंदर क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आज कौन सा दिन है सर? आज है मंडे। कौन सा दिन है आज? आज है सर मंडे। अगर आज मंडे है तो 2 दिन पहले क्या था सर? संडे और सैटरडे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सैटरडे। आप अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। 14 मार्च 2015 को आज के दिन सैटरडे था। जी हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग अपनी आज की डेट से डील कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज हम लोग बात करते हैं सर, आज है 14 मार्च। क्या है? 14 मार्च। अगर मैं बात करूं 14 मार्च 2000 को कौन सा दिन था? अगर मैं आपसे पूछूं तो 14 मार्च 2000 को कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे? आज की डेट से कंपेयर करेंगे। सर आज है 14 मार्च। क्या है? आज है 14 मार्च और 2022। क्या है? 2022। और आज कौन सा दिन है सर? आज है मंडे। कौन सा दिन है आज? सर आज है मंडे। तो क्या करेंगे? इसके अंदर से माइनस कर देंगे। कितना आया सर? 22 आ गया। कितने लीप ईयर? क्या 2001 लीप ईयर है?
क्या 2001 लीप ईयर है? सर 2001 लीप ईयर है, बट इसका जो फैब है 29 फैब, क्या वो जा चुका है या अभी नहीं गया है? सर वो तो बीत चुका है, तो इसका मतलब है कि हम इसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। आगे है सर 2004, 2004 एक लीप ईयर होगा, उसके बाद में 8 होगा, 8 के बाद में 12 होगा, 12 के बाद में 16 होगा, 16 के बाद में 20 होगा। कितने हुए सर? 1 2 3 4 5, कितने हुए? 5। कितना हो गया सर? ये हो गया 27। कितना हो गया? 27। 7 से डिवाइड करने पर क्या आया सर? 7 डिवाइड करने पर बचा मेरा कितना? 7 21, 6। कितना बचा? 6। कहाँ आगे जा रहे हैं? यहाँ पीछे। सर 2000 के बारे में मुझसे पूछा गया है, 2000 के बारे में मुझसे पूछा गया है, और हमने कहाँ से निकाला? 2020 से निकाला। तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अगर आज मंडे है तो आज से 6 दिन पहले निकालो। या तो क्या काम करेंगे, या तो आप लोग मंडे से संडे पे जाएंगे, सैटरडे पे जाएंगे, उसके बाद में फ्राइडे पे जाएंगे, उसके बाद में थर्सडे पे जाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? वेंसडे पे जाएंगे। ऐसे ना जाकर हम लोग क्या क्या करेंगे सर? इसको ना +1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? +1। मंडे से अगला क्या होगा सर? मंडे से अगला होगा ट्यूसडे। क्या होगा? ट्यूसडे। जी हाँ, क्लियर है? समझ में आया? सर ये आपने +1 क्यों कर दिया? आपने तो कहा था माइनस का माइनस है। देखो, अगर कभी भी -5 आ जाए, कभी भी -6 आ जाए, तो किसको क्या करेंगे? इसको +2 कर देंगे, इसको +1 कर देंगे, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। आप कर कर देख सकते हैं, यहाँ पे ट्यूसडे ही आएगा। देखो मंडे के बाद में क्या आया सर? संडे के बाद में क्या आया सर? संडे के बाद में सैटरडे के बाद में क्या आया? थर्सडे के बाद में क्या आया? वेंसडे। क्या आया? वेंसडे। क्या आया? वेंसडे। उसके बाद में क्या आया? ट्यूसडे। क्या आया? ट्यूसडे। आप चेक भी कर सकते हैं। जी हाँ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो हमारा जो लास्ट केस था, जो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो यही था। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था। बट आज मैं बिल्कुल समझ गया कि आप लोग क्या कह रहे हैं कि सर अगर ऐसा हो जाए कि सर अगर मंथ भी अलग हो और डेट भी अलग हो, उसमें क्या करेंगे? बिल्कुल आज हम लोग यही क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमसे पूछा जाए भाई 10 मार्च 2001 को अगर मंडे था, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 10 मार्च 2001 को अगर मंडे था, तो आपको बताना है 15 अगस्त 1947, सॉरी 15 अगस्त 2001 को क्या होगा? अब इसमें क्या है सर? इसमें ईयर तो सेम है, इसमें ईयर तो सेम है, बट डेट और मंथ दोनों अलग अलग हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अब ऐसी कंडीशन में याद करो जो मैंने आपको बताया था कि मंथ के ओड डेज, मैंने क्या बताया था? मंथ के ओड डेज। और ये भी हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएंगे। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको? क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? डिफरेंस। जी नहीं, डिफरेंस नहीं निकालना है, आप ध्यान देना। अब हमें क्या करना है सर? मार्च से अगस्त। अगर मैं बात करूं मार्च, उसके बाद में क्या आया सर? मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में क्या आया सर? मई के बाद में क्या आया सर? जून के बाद में क्या आया? जुलाई के बाद में क्या आया? अगस्त। यहाँ तक का हमसे पूछा गया है। अब हमें क्या करना है? मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। अब क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? मार्च के बचे हुए दिन, मतलब जिस भी महीने से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बचे हुए दिन। मार्च में सर 31 दिन होते हैं, और यहाँ पर 10 तारीख दे दी गई है, तो मतलब मार्च के बचे हुए दिन कितने होते हैं सर? 21। बिल्कुल सही है। मतलब क्या है? पहले वाले मंथ में बचे हुए दिन। उसके बाद में अब ओड डे स्टार्ट कर दो। अप्रैल में कितने ओड डेज होते हैं सर? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। मई में कितने होते हैं? मई में सर 3 होते हैं। जून में कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। सही बात है। उसके बाद में ध्यान रखना, लास्ट में क्या करना? लास्ट वाले मंथ में हमें लिखना है दी हुई तारीख। क्या लिखना है? दी हुई तारीख। क्या तारीख दे रखी है? 15 अगस्त। क्या दे रखी है? 15 अगस्त। तो हमने लिख दिया। क्लियर है? समझ में आया? पहले वाले मंथ में क्या करना है? बचे हुए दिन। लास्ट वाले मंथ में क्या करना है? दी हुई तारीख। अब इनको टोटल कर दो। अब इनको टोटल कर दो। टोटल करने पर क्या आया? देखो, हम लोग इसको टोटल ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इस 21 को यहाँ पे काट दूं, क्योंकि ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 0 आएगा। चलो जी आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, क्या मैं 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा मेरा? 1 आएगा। बिल्कुल सही है। तो 1 ये हो गया। 4 और 2 6, 6 और 3
9, 9 और 2 11। 11 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा? 7 के 7 बचा 4। क्या बचा? 4। मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूं, या मैं अपनी कैलकुलेशन को और भी छोटा कर सकता हूं। सर कैसे करोगे? सर 3 से 3 को गायब करो और 1 को गायब करो, 7 गायब हो गया, बचा क्या? सर एक बचा ये और एक बचा ये, बताओ 4 बचा कि नहीं बचा? जी हाँ, हम अपनी कैलकुलेशन को और भी छोटा कर सकते हैं। यहीं से जो भी नंबर 7 के भाग में आए, जो भी नंबर 7 से डिवाइड हो जाए, उस नंबर को वहीं पे कैंसिल कर दो। बिल्कुल, इससे भी हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और आसान भी। तो क्या आया? 4। ऐसे करोगे तो भी 4 आएगा, पूरों को अगर काउंट करोगे तो भी 4 आएगा। करके देख लेते हैं एक बार। सर ये 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 3 31, 31 और 15 31 और 15 46। कितना हो गया? 46। 7 से करेंगे कितना बचा? 7 6 42, बचा कितना? 4। कितना बचा? 4। ऐसे करोगे तो इसमें थोड़ी सी जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हमारा टाइम वेस्ट होगा। बट हमने एग्जाम में अपना टाइम खराब नहीं करना, हमें अपना टाइम बचाना है। तो जो भी नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा हम उसको वहीं पर कैंसिल कर देंगे। इज इट क्लियर? तो बचा क्या? सर बचा 4। क्या बचा? 4। हमें दिया गया है 2001, पूछा गया है, सॉरी हमें दिया गया है मार्च का, पूछा गया है अगस्त का। तो महीने में आगे जा रहे हैं या पीछे? आगे जा रहे हैं या पीछे? सर आगे जा रहे हैं। आगे का मतलब हुआ सर इसको करेंगे प्लस। क्या करेंगे? प्लस। किसके अंदर प्लस करेंगे? सर मंडे। मंडे में अगर मैं 4 आगे जाऊंगा तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसको +4 को अगर आप -3 करेंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा। करके देख सकते हैं एक बार। -3 करो इसको -3 करो। मंडे से आया क्या? सर मंडे से आया मेरा संडे, संडे से आया मेरा क्या? सैटरडे, सैटरडे से क्या आया मेरा? फ्राइडे। बिल्कुल, या तो मैं इसको 3 माइनस कर दूंगा या 4 प्लस कर दूंगा तो भी मेरा आंसर सेम रहेगा। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? अगर -6 करना हो तो क्या करेंगे? +1 कर देंगे। अगर -5 करना हो तो +2 कर देंगे। अगर -4 करना हो तो +3 कर देंगे। ये बात समझ में आया? जी हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखो दिन कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम। अब हमें क्या है, हमें एग्जाम में जितना हो सके अपना टाइम बचाना है। तो जो भी आपको लगे या सर मुझे पीछे जाने में टाइम लग रहा है, सर एक तो मैं 6 दिन काउंट करूं और एक मैं अगला एक ही दिन काउंट करूं, तो उससे मेरा टाइम बचेगा। तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। समझ में आया? अगर मेरे पास डेट और मंथ अगर अलग अलग दे रखे हैं तो भी मैं डे निकाल सकता हूं कि आज कौन सा दिन है। क्लियर है? समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, किसकी बात करें? सर हम लोग कोई लीप ईयर लेते हैं। लीप ईयर मैंने लिया, सर मानते हैं कि भाई 15 फ़रवरी 2000 को फ्राइडे था। ये बात पक्की नहीं है, ये हमने माना है कि 15 फरवरी 2000 को फ्राइडे था, ये हमने माना है। तो मैंने आपसे पूछा, बताइए 20 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। भाई 15 फरवरी का मुझे दिया गया है और 20 अक्टूबर का मुझे निकालना है। ईयर तो सर सेम है, ईयर में कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी। तो क्या करना है, जो भी छोटा महीना है, छोटा महीना कौन सा है? फरवरी है, तो लिखो फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर और उसके बाद में अक्टूबर। ये दे रखे हैं। अब मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में क्या करेंगे? सर हमारे बचे हुए दिन, सर मार्च में दिन होते हैं कितने? सर मार्च में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? सर मार्च में जो दिन होते हैं वो होते हैं, सॉरी फरवरी में दिन होते हैं कितने होते हैं? सर वो होते हैं 28 या 29। कितने होते हैं? या तो होंगे 28 या होंगे 29। अब ये बताओ, यहाँ पे जो ये वाली जो फरवरी है ये 28 की है या 29 की है? सर ये तो 29 की है। किसकी है? 29 की है। तो बताओ, अगर मैं 29 में से 15 तो कितना बचेगा? सर यहाँ पे बचेंगे 14 दिन। क्लियर? यहाँ पे क्या बचेगा? सर मार्च में होंगे 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में सर दी हुई तारीख, अक्टूबर में दी हुई तारीख। अब इनको क्या करेंगे? टोटल कर दो, इनको टोटल कर दो। क्या बताया? 14, 7 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करो। ये 3 और 3 6 और 2 8, बचा कितना? 1। कितना हो गया?
3 और 3 6 और 3 9, कितना बचा 2। ये कितना हो गया 2 और 2 4, कितना हो गया 4। 4 और 20 24, कितना हो गया 24। 7 से डिवाइड करने पर कितना है 7 3 21, बचा कितना 3। क्लियर है, समझ में आया। अगर ये 3 बचा, अब हमें ये देखना है हम मंथ में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। सर फेब का दिया गया है, अक्टूबर का निकालना है, मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं। मैंने क्या बताया 3 आगे चले जाओ या 4 पीछे चले जाओ। सर 3 आगे जाने में आसानी होगी मुझे, तो ये प्लस का है तो क्या करेंगे सर, फ्राइडे है तो सैटरडे संडे और मंडे। इसका जवाब क्या आया, मंडे। क्लियर है, कोई दिक्कत? जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है अब मुझे कोई भी ईयर दे तो टेंशन नहीं है, कोई भी मंथ दे तो टेंशन नहीं है। अभी भी मुझे पता है आपके माइंड में एक डाउट जरूर होगा, सर अगर ऐसा हो जाए, सर तीनों अलग अलग हो जाएं तो क्या करेंगे? अगर तीनों अलग अलग हो जाएं तो क्या करेंगे? हमें दिया 15 मार्च 2005 को फ्राइडे था, तो बताइए 20 मई 2000 को कौन सा दिन होगा? अगर ये आ जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे? सर आपको नहीं लगता कि सर उन्होंने क्या किया है, जो हमने पहले सीखा कि जब ईयर अगर अलग अलग होंगे तो कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले ईयर में डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद में मंथ में निकाल लेंगे। कितना का डिफरेंस है सर? 15 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। उसके बाद में सर कितने का 15 कहाँ से? 5 का डिफरेंस है। कितने का है? 5 का डिफरेंस है, सॉरी 5 का डिफरेंस है। चलो जी आगे, ये अब देखो कि वैसे अब कितने लीप ईयर? सर 2005 तो लीप ईयर नहीं है, 6 भी लीप ईयर नहीं है, 7 भी लीप ईयर नहीं है सर, 2008 लीप ईयर है। उसके बाद में 8 के बाद में सर 8 के बाद में 12 लीप ईयर है, परंतु 12 तक जाएगा नहीं। ठीक है, क्या 2000 लीप ईयर है? सर एक काम कर, आपने गलत कर दिया सर। ये सर 2000 से काउंट करेंगे ना, तो ये बताओ 2000 लीप ईयर है? सर 2000 लीप ईयर तो है, बट वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये वाली फैब जा चुकी तो ये काउंट होगा भाई, क्योंकि ये मार्च 2000, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई? 20 मई से उन्होंने शुरुआत की है, और इसकी जो 29 फैब है वो पहले जा चुकी है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। सीधा कौन सा होगा सर? 2004। क्या होगा? 2004 ही काउंट होगा, तो इसके अंदर +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये? 6। अब हमसे हमें दिया गया है कहाँ का? सर हमें दिया गया है 2005 का, पूछा गया है कहाँ का? 2000 का। तो मतलब क्या है, आगे जा रहे हैं या पीछे? सर पीछे जा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? माइनस या +1 करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा सैटरडे। क्या आ जाएगा? सैटरडे। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया लगा। अगर हम लोग बात करें, अब हमारे पास कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो हमें मंथ अलग दे, चाहे वो हमें ईयर अलग दे, चाहे वो तीनों के तीनों अलग दे दे, तब भी हम लोग अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से। अरे सर ये इसका जवाब नहीं हुआ सर, ना 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 ना, ये जवाब नहीं हुआ सर, ये जवाब नहीं हुआ सर, ये इसका आंसर नहीं हुआ सर, ये इसका आंसर नहीं हुआ सर। सर अभी तो ये भी तो देखना है सर हमें। अगर हम लोग बात करें मार्च, अप्रैल और मई, समझ में आया? यहाँ पे कितना हो गया? 16। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो गया सर? यहाँ पे हो गया 2। मई में बचे हुए दिन, कितने दिन बचे हुए हैं सर? मई के दिन बचे हुए हैं 11, काट दो, कितना बचा? 2, कितना बचा? 7, 4, कितना हो गया? 2 2 4 और 1 8, कितना हो गया? 8, 7, कितना बचा? 1, कितना बचा? 1। तो ये आगे जा रहे हैं या पीछे? सर आगे जा रहे हैं, मंथ में आगे जा रहे हैं, मंथ में आगे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये कितना है? माइनस, ये कितना प्लस, तो कितना हो जाएगा? -5। -5 का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें 2 ऐड कर दो, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो इसका जवाब जो आएगा सर वो आएगा संडे। क्या आएगा? संडे। जी हाँ, इसका जवाब क्या आएगा? संडे आएगा।
बिल्कुल। अब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर मेरे पास डेट अलग हो, अगर मेरे पास मंथ भी अलग हो, अगर मेरे पास ईयर भी अलग हो, तो मैं ऐसे क्वेश्चन का कैसे आंसर दूंगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल। आज मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, एक नई चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। कैलेंडर में कभी कभार हमसे जब हम लोग कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि बताएं कि भाई आज के दिन आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के हम लोग कैसे आंसर देंगे। जैसे मान के चलते हैं मेरे पास एक ईयर दिया, मेरे पास एक डेट दी है 30 अक्टूबर सर 1987, 30 अक्टूबर 1987 को। अब आप ये है, आपको बताना है कि बस अब ये इंसान आज के दिन कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया। तो क्या करना है, हमें आज के दिन से इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर, उसके बाद में मंथ, और उसके बाद में डेज। आज कितने हैं, 10 तारीख है आज, सॉरी आज कितनी तारीख है, आज है सर 14 तारीख। तो हमें ये बताना है कि भाई आज ये इंसान कितने महीने, कितने दिन का हो गया। तो इस प्रकार से लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद में ईयर के नीचे ईयर लिखेंगे, उसके बाद मंथ के नीचे मंथ लिखेंगे, उसके बाद में डेट के नीचे डेट लिखेंगे। अब ये बताओ, क्या 14 में से 30 कम हो सकता है? सर नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक महीना लेंगे। अब ये देखना है ये महीना कितने का है, 30 का है या 31 का है या 28 या 29 का है। सर ये मार्च का महीना 31 का होता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 31 ऐड कर देंगे। 31 ऐड करने पर कितना हो जाएगा ये, सर ये हो जाएगा 31 ऐड करने पर ये हो जाएगा 5 और 4 45। अब 45 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सर 15। उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा, सर यहाँ पर बचा कितना, सर यहाँ पर बचा 2। क्या बचा, 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक ईयर ले लेंगे। ईयर ले लिया हमने, कितने आगे 12, और ये कितने हैं सर 2 हैं, तो 12 और 2 14 हो गए। 14 में से 10 गए तो कितने बचे, सर 4। उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा, सर यहाँ पर बचा 21। क्या बचा, 21। तो अगर 21 में से अगर यहाँ पे बचा 21, यहाँ पे है 21, तो यहाँ पे हो गया 1। यहाँ से हमने लिया, कितना बचा यहाँ पे, सर ये हो गया 11। 11 में से 7 गया 4। यहाँ पे क्या बचा, तीन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये हो गया जी। तो कहने का मतलब ये है, ये इंसान 34 साल 4 महीने 15 दिन का हो चुका है। 34 साल 4 महीने 15 दिन का हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम कोई भी हमें डेट देगा कि भाई इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कितने साल कितने महीने का है, तो हम उसके आज की डेट से कंपेयर करके हम उसका आंसर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और कैलेंडर चैप्टर आपका क्लियर हुआ होगा। अगर कैलेंडर में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजें। अब हम लोग मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी होली इन एडवांस।